हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, आज भी देखते हैं प्रेम के लिए आपके पास है क्या, और क्या है अंश के बेटे रियांश के लिए, और क्या है मुक्ति और मायरा के लिए। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए अम, ये देख अनुपमा तो दिखा दिया तो हमेशा बड़ा दिल है। और प्रेरणा को भी पता था उसको उनके बड़े दिल है। उसके एहसास भी हो गया कि हमारे गलती की वजह से वो ख्याति भी बताई थी। तो हम कैसे कैफे के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, जो भी है, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये वो छोटी बात नहीं है। और आज जो कंपटीशन का फॉर्म फिलर किया था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पूरा सीन तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका कर्म कि वो अभी उसको 30 लोग का खाना नहीं ऑर्डर नहीं मिला है। ये क्या सोचते हैं? ऐसे गड़बड़ करने से वो कंपटीशन में आ जा सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा है, वो हो सकता है उसने कुछ इन्फॉर्मेशन घटिया बोलने से क्या उनका काम नहीं बोलेगा, उनका कर्म नहीं बोलेगा। इतने सारे लोग खाना वो कराएंगे, अगर ये लोग हिस्सा न ले, ये कैसे हो सकता है? वॉलंटरी में तरह हो सकता है कंपटीशन में। और दूसरी बात, उनको बाहर निकाल जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने चीटिंग की। ये तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। दिमाग से खरा पैदल है, काम नहीं कर रहा है उसका। तो इतना अंधा वक्त हो गया कि बदला लेने में खुद की जीत पर फोकस क्यों नहीं करता? किसी को हराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप इतना घटिया कह सकते हो? और जो दोस्त को विश्वास नहीं किया वो आत्महत्या करने के लिए, ये तो हद ही हो गई। ये श्रुति कह रही है, मुझे पता था जब वो सीन होता है कि श्रुति कुछ किसी को देखना है, उसको कैसे भी तरह प्रेरणा को निकालना है, उसके ये इतना घटिया काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ श्रुति कर सकती है। क्योंकि उसने वो कॉकरोच वाला कांड तो उसने तो इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया था। अभी ये राही भी, व्हाट इज रॉन्ग विथ हर? अनुज कभी भी ये सब इंकरेज नहीं करते ये सब करने के लिए। और ये तो किसी के भी लायक नहीं है ये दोनों। और दूसरा परी, मे भी उसका इश्यूज हो सकते हैं। अभी टेम्परेरी अपनी फेवरेट बहू होगी, जब नहीं हो तो अनफेवरेट बहू हो जाएगी। जब काम का है तो उसको हलवा, सब केक सब दे देगी मोटी माँ। और जब नहीं है तो सिर्फ उसको ताने ही उसको दे देती है। यही तो उसका है रिवाज। अभी तो राही ऐसा है, ये सोच रहे हैं वो जिता सकते हैं। और जाके राके साइया मार सके न को, ये है इसका। और उल्टा चोर कोट वाल्टा ना, वो खुद ही बकतेगा। अभी प्रेरणा तो खैर नहीं, अभी प्रेरणा उनके साथ है। और ये सब आई एम वेरी डिस्कस्टेड विथ हिम। मुझे बहुत मैं नीचे गिर रहा था तब समझ आता है, लेकिन ये इतना, ये तो हद ही हो गई। और उसने भेजा था, उसको भी यही है कि कोई क्लाइंट बेचाने। ये एहसान फरामोश है, नेक्स्ट लेवल। आई कांट बिलीव दिस। अभी ख्याति माँ तो बस उसको बुलाएंगे, और श्रुति को खैर नहीं। अभी तो खैर नहीं, चीज दूसरों को गड्ढे खोदती है ना, वो खुद ही उसमें गिर चुकी है एक्चुअली। उसको पता नहीं है, लेकिन वो गिर चुकी है। और प्रेम और राही दलदल में जा चुके हैं। अभी नो बैकवर्ड्स, अभी कोई माफ़ी, कोई नथिंग, क्योंकि वो बहुत घटिया है। अब ना माफ़ी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी वाइट वॉश हो,
लेकिन ये नहीं, बस ये बहुत हो गया है, ये हद ही कर दी। अभी तो पराग जी आएंगे, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। पहले तो उसने राजस्थानी थीम रखी, उसके बाद पंजाबी ये थीम रखी, और जिस तरह से आज अनुपमा के कैफ़े के आगे सब लोग इंतज़ार करते दिख रहे, और प्रेम के रेस्टोरेंट में तो मक्खी भी ये शायद ना ही घुसना पसंद करेगी। जब उसके रेस्टोरेंट में मक्खियाँ ही नहीं होंगी तो मक्खी मारेगा कैसे वो? क्योंकि सारी मक्खियाँ तो जहाँ अनुपमा का खाना होगा, खुशबू होगी, वहीं भिनभिनाएंगी ना। वही हालत है। अब वो तो खाली हाथ पे हाथ धर के बैठने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता प्रेम। सब लोग बहुत खुश हैं, जो पंजाबी लोग हैं, जो भी हैं, बहुत खुश हैं। और सबको जैसे उनके घरों में होता है, वो बड़े बड़े गिलासों में लस्सी देना और उनका पसंदीदा खाना देना, सब कुछ बहुत अच्छा था। और तभी एक किसी कस्टमर ने अनुपमा से उसकी कॉन्टिनेंटल खाने की मांग की है। तो उसने बड़े चालाकी से, क्योंकि सामने वाले कैफ़े में बहुत अच्छा आपको कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा, और वो लोग चले भी गए हैं। और जब उन्होंने कहा कि सामने वाली आंटी ने बोला, तो अरे कम से कम तुम्हें उनका थैंकफुल तो हो, पर नहीं, नफ़रत और उसमें ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं गुस्से में कि हद से ज़्यादा, कि इनको सही गलत कुछ, क्योंकि अब श्रुति ने इनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि ये जो अब ये लोग अपना अच्छा बुरा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। और जो प्रेम और राही के वेल विशर हैं, उनको श्रुति एक एक करके दूर करती चली जा रही है, क्योंकि उसका वन एंड ओनली एजेंडा तो राही को अपने साथ लेकर जाना है, यहाँ तक कि प्रेम को भी नहीं लेके जाना, क्योंकि तभी तो वो उसका ये मोटिव जो है पूरा होगा कि ये अपना उसको लो, जब तभी तो सीधा कर पाएगी जब ये प्रेम और राही को बिल्कुल अलग कर देगी। अनुपमा ने आज इस तरह से इनडायरेक्ट वे में प्रेम को समझाया है कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और वो नहीं होता। और जब उसने कस्टमर को प्रेम के रेस्टोरेंट में भेजा, तो अंश जो है थोड़ा चिढ़ गया है, गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि उनका भी होना चाहिए, और हम अपने तरफ से क्यों किसी का बुरा सोचें, और तू शांत रह। मतलब वो तो हर एक को शांत करती रहती है, पर कुछ लोग है ना कि जो दूसरों के सिर पर तांडव करने का सोचते हैं और करते भी हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला तो बहुत कमज़ोर है, हम इसको जैसे चाहें नचा सकते हैं, या इसके सिर पर जैसे चाहे हम तांडव कर सकते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि अनुपमा है, जब वो अपनी पर आती है तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ती, ना छोड़ेगी। जब वहाँ फॉर्म भरने की बारी आई है, तो मतलब वो फॉर्म सब उसको सब मतलब सबको वो कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो प्रेम ने आके उसके हाथ से फॉर्म छीन लिया। मतलब इतने भी मैनर्स नहीं है प्रेम में कि अरे अगर वो अनुपमा को पकड़ा रहा है, अगर अनुपमा ने पहले पकड़ भी लिया या उसके हाथ में फॉर्म पहले दे भी दिया, तो कौन सी ऐसी आफत आ गई भाई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रेम का एटीट्यूड है क्या, क्या चाहता क्या है ये? ना खुद से कभी खुश होता है, ना दूसरों को खुश रहने देता है, लेकिन फिर भी अनुपमा खुश होने की कोशिश तो करती है। वो अकेले में जाके आंसू बहा लेगी, पर दूसरों के सामने अपना दुख दर्द बहुत कम होता है जब वो दूसरों के सामने अपना दर्द बयान करती है। वरना वो दूसरों के सामने हमेशा अपनी मुस्कुराहट ही देती आई है, खुशियाँ ही देती आई है दूसरों को। तो ऐसे लोगों को कौन पसंद नहीं करेगा। और एक ये है प्रेम, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक बारह बजाय रखता है। लोग ऐसे सड़े हुए फेस पर देखकर तो कोई भी नहीं आएगा। उधर परी का जो दिखा रहे हैं, अब देखते हैं कि ये कोई गुड न्यूज़ है या नहीं है। और मुझे पता नहीं, अगर ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर गुड न्यूज़ हुई तो ये अबॉर्शन ना करा ले अपना, और ये इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा फिर तो। और जब फॉर्म सबमिट करने की बारी आई है, तो अनुपमा ने अपना फॉर्म दे दिया, और प्रेम वहीं खड़ा हुआ है अपना फॉर्म देने के इंतज़ार में। और बार बार उसका जो फॉर्म का वो जो दिखा रहे हैं उड़ रहा है,
तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रेम उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की हो। बाकी अब तो देखना ही है कि ये इस हद तक गिरता है या नहीं गिरता है। और उधर प्रेरणा शायद मार्केट में कुछ सब्जी लेने जा रही है, इतने में अंशु से टकरा गया और इन दोनों की बातचीत को श्रुति ने देख लिया। और श्रुति का तो एजेंडा है कि जो इनका शुभ चिंतक है प्रेम और राही का, उनको सबसे पहले अलग करो, क्योंकि बार बार अगर कहते हैं ना कि पत्थर पे भी चोट की जाए तो वो टूट ही जाता है। तो अगर जैसे प्रेरणा प्रेम और राही को समझाएगी तो मे बी लोगों को कुछ समझ में आए। पर अब ये तो श्रुति का खेल है, उसने तो उन दोनों को देख भी लिया। और इधर इसके जो दिग्विजय जी के दोस्त ने क्या मतलब जो दोस्त है सुधीर, उसके किसी मतलब मैनेजर ने या किसी ने प्रेम के उसको वो कराया है, ऑर्डर दिया 30 लोगों का। और लेकिन जब उसके दिग्विजय के दोस्त ने मतलब सुधीर जी ने जो अनुपमा के हाथ का खाना खाया है और वो उनको इतना पसंद आया कि हद से ज़्यादा। और उस रेस्टोरेंट का यानी अनुज कैफ़े का जो है ऑर्डर कैंसिल करके और अनुपमा के उसको दे दिया है, अनु की रसोई को। और सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग कह रहे हैं कि टाइम तो बहुत है। और वो कह रही है कि मेरी गुजराती थाली आग लगा देगी, और आग तो लगाएगी ही लगाएगी। और जो रिकैप दिखाया गया है वो अब श्रुति का खेल तो अब पूरा हो ही चुका है, क्योंकि प्रेरणा को इन लोगों ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक ही दिया है। ये तो श्रुति ने प्रेरणा को बोला ही था। तो अब उसने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है, पर इन लोगों को अगर उसके सुसाइड अटेम्प्ट का भी कोई मलाल नहीं है, कुछ नहीं है। और अब देखते हैं ये अनुपमा कौन सा दुर्गा का या चंडी का अवतार लेती है, क्या करती है, ये देखना अब मज़ेदार होगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। इस मेंबर्स में अंजू मिस्त्री। सॉरी आज मैं बहुत लेट हो गई, मैं फटाफट ऑडियो बना रही हूँ, तो 2-4 पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए थे मेट्रो में, मैं वही डिस्कस करूँगी। ये प्रेम के चेहरे पे ना जलन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बड़ी बकवास लगती है। दूसरी अगर बात कहूँ तो पंजाबी लुक में अगर अनुज होता ना तो अनुपमा को देख के फ्लैट ही हो जाता है, ऐसे उसके होश उड़ जाते हैं, उफ 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 करके दिमाग ख़राब कर देता है। गाना ख़त्म होने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि जो लोग अंदर खाना खा रहे थे वही वापस आके बाहर लाइन भी लगा रहे थे, यानी डबल खाना खाएंगे, पेट फट नहीं जाएगा इनका। इतनी गालियाँ खाने के बाद भी, इतना जलील होने के बाद भी अनुपमा को अपने क्या कहते हैं डिसऑन कर चुके बच्चे की फिक्र हो रही है, यानी प्रेम की। क्या ज़रूरत है सब करने की, लेकिन मानेगी नहीं। दे दिए प्रेम को उधार के ग्राहक, अब मना ले अपनी कॉन्टिनेंटल पार्टी। बाद वाला सीन जो था जहाँ अनुपमा फॉर्म भरने गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा संस्कारी तरीका सिखाया वसुंधरा ने। जिस तरह प्रेम ने अनुपमा को दिया हुआ फॉर्म खींचा, ये कैसी भक्त है शशिनाथ जी की वसुंधरा, ये सिखाया प्रेम को। अब इंसान सर से लेकर पाँव तक सूट बूट में है, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है ना वो कितना घिनौना लग रहा है। एक लाइन और कहूँ तो इंसान बेशर्म होने पे आए ना तो फिर बुर्खा भी पहन लो या साड़ी लपेट लो या तंबू गाड़ दो, वो दिखता ही है। प्रेम सोच रहा था और वो जो करके आया है अनुपमा के फॉर्म के साथ, ये अब तक का प्रेम का सबसे घिनौना क्या कहते हैं एक्शन था, जो नहीं करना चाहिए था। प्रेम की हरकत देखकर ऐसा लगा कि ये तो वही बात हो गई कि इंसान अकेला रेस में दौड़ेगा ताकि हारने का डर ना रहे, मतलब कंपटीशन है ही नहीं तो जीतना तुमको है ही ना। और इसके बाद जो हुआ, श्रुति का झोल बोलो या अनुपमा का लक बोलो, कि जिस बॉस की पार्टी थी जो अरेंज हुई थी प्रेम के वहाँ, वो शिफ्ट हो गया अनुपमा के वहाँ, क्योंकि वो दिग्विजय का फ्रेंड निकला। और जिस तरह अनुपमा ने बैंड बजाई उसको डांट डांट के, मुझे एक मिनट लगा कि ये कितना बोलती है, 2 लाइन कम बोल लेती है ना। एक बात और बोलूँ क्या, पता नहीं क्यों मुझे दिग्विजय अब अच्छा लग रहा है। मैं मान की फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे दिग्विजय अच्छा लग रहा है, या शायद ये कहूँ कि अनुपमा की एज को मैच कर रहा है इसलिए। और जिस तरह से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया लंच का, और जिस तरह से उसने पूरा का पूरा ब्लेम प्रेरणा पे डाला जो कि कल आएगा,
वो तो बहुत ही गलत है। एक बात और मैं नोट की कि इतने बड़े कैफ़े में क्रॉकरी से लेकर, कलर से लेकर, टेबल से लेकर सब कुछ बहुत ब्रांडेड है, तो एक वेटर क्यों नहीं है? ना वेटर है, ना कुक है, ना वो स्वीपर है, कोई तो होना चाहिए ना। मतलब सारा काम क्या राही, श्रुति और यही सब करते हैं? बर्तन उठाने का, खाना बनाने का, भाजी काटने का। और शेफ खाना बनाने के नाम पे कौन है? प्रेम और प्रेरणा। ना टोपी है, ना कोट। अजीब सा कैफ़े। और क्या कहा था श्रुति ने एक बार कि इस कैफ़े में बहुत कुछ दाव पे लगा है। एक तो बात समझ नहीं आती कि ये लोग इतने कितने अमीर और इतने कितने गरीब के एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सब कुछ दाव पे लग जाएगा। पराग ने वो मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदी तो दाव पे लगा दिया। वो जो एग्जीबिशन के लिए डायमंड मैच तो सब कुछ दाव पे लग गया था। अभी इसने ये कैफ़े खोला है तो सब कुछ दाव पे लग गया है। तो क्या तंबूरा बिजनेस किया इतने साल, एक्सपीरियंस वाली। बड़े बड़े क्लाइंट चाहिए तो एक छोटी सी गली में कैफ़े क्यों खोला है? पॉश एरिया में खुलती ना। वैसे गुड न्यूज़ तो वसुंधरा को मिल गई। अब ये सही है या गलत है पता नहीं, कहीं परी का पैर भारी है। वसुंधरा की छाती पे सांप लौटेंगे अगर ये न्यूज़ गलत निकली तो। खैर नहीं, ख्याति क्या नाम इसकी, परी की। पर परी क्या करेगी? क्या करना चाहिए उसको? राजा उसका हस्बैंड है जो खुद कुछ नहीं कर रहा है। क्या अभी प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे की? पता नहीं, देखते हैं। देखो मैंने झटपट में जितना मेरे से हो पाया मैंने फटाफट भेज दिया। हाँ, बाकी अभी मैं कल देखती हूँ। चलिए बाय बाय। सुचि जी बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेम डिस्गस्टिंग, ऐसा ही सबका कहना है क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा। और करेक्ट है आप जो कह रहे हैं कि बिलीव नहीं हो रहा कि प्रेम इतना गिरेगा। अभी और भी गिरेगा, खैर अभी तो और देखना बाकी है, मगर गिर गिर के सीधा हॉस्पिटल ही जाएगा क्योंकि इतना गुस्सा, इतनी नफरत इंसान को बस यही बीमार ही कर सकती है। और बिल्कुल करेक्ट है प्रेम राही के बारे में कि दलदल में जा चुके हैं। जितना अब अपने आप को बाहर खींचने की जब भी कोशिश करेंगे अंदर ही जाएंगे। बिल्कुल सही। और सुजाता जी आपका कहना भी सही है। श्रुति की जो पट्टी है, जो उसने पट्टी बांधी है इन दोनों की आंखों पे, प्रेम और राही के, इनको अच्छा बुरा दिख नहीं रहा अपना। ये बस उसकी पट्टी बांध के बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी बेशर्मी में, बेहयाई में। तो बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी आपने सही कहा है। जो सबसे जो उसके वेलविशर हैं जो प्रेम और राही के, उनको वो दूर कर रही है, भगा रही है, सबको भगा रही है। तो सही है आपका रिव्यू। और अंजू मिश्री आपकी बात भी बिल्कुल सही है। प्रेम के जो फॉर्म खींचने वाली बात पे आपने कहा है कि वसुंधरा के संस्कार दिखाई दिए, बिल्कुल वो हरकत बेशर्मी वाली हरकत ही थी। और दिग्विजय के बारे में आपने कहा है कि अब ठीक लग रहा है, और लॉजिक आपका सही है कि अनुपमा की एज का है, मैच कर रहा है, तो शायद इसलिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया है। अच्छा लगना मतलब आप सीरियल को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करना शुरू कर रही है, तो बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। हाँ जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अभी आई एम ग्लैड दिशा काम करना चाहती है, वो अपने लिए करना चाहती है, लेकिन मुझे चाचा साहब पे थोड़ा डिसअपॉइंट है। उसको क्या पता है? मीटिंग सेटअप करने के लिए उसको बताना चाहिए ना कौन से फाइल्स निकालना है, उसको पता करना है क्या करना है, ये सब। या पवन पॉइंट में जो भी उसको करना है, ये इसको क्या पता है? उसको पता है और ये लोग कमेंट कर रहे हैं, इसको उन लोगों को क्या है? और ये वो ऋषभ अभी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। वो मुक्ति और ये दोनों का सीन बहुत अच्छा दिख रहा है। वो एक दूसरे को वो भाषा जिस तरह बोलते हैं बहुत ही अच्छे, बढ़िया था। और कंटेंट क्रिएटर मुझे ये सब आता नहीं है, लेकिन जो भी आज फील हो, अभी बहुत ब्लूम हो रहा है। और कुछ सालों से शुरू हो गया था, लेकिन आज भी शुरू और भी अच्छा मौका मिलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इस्टेब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर हमेशा एक बैकअप भी ज़रूरी है, आपकी सेकंड इंटरेस्ट तो वो भी ज़रूरी है, ताकि आपको कुछ ना कुछ करने का मन करता है वो कि ठीक है चल मैंने कुछ किया है, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दूसरी, मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों अभी एक काम कर रहे हैं, एक अलग फर्म, या क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहे। ये मुझे पता था, ये कृषि घटिया काम, ये बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड करना,
ये सब करना, तो उसने कुछ खेल शुरू की। इतना घटिया काम, घटिया इंसान को कौन चाहेगा उसके साथ रहने के लिए। अभी तो खैर नहीं, उसका डाइवोर्स निश्चिंत है, क्योंकि दोनों लोग एक मिलकर रेक्टिफाई मतलब ठीक करना चाहते हैं अपने गलतियों का, या जो भी करना चाहते हैं, ये तो वो एक साथ मिलाना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इतना घटिया इंसान कौन चाहेगा। और बीवी सुधार केंद्र नहीं है, वाकई वो सुधरना चाहते हैं, उसकी मदद चाहता है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह का नहीं। चलो अभी देखते हैं अभी किस तरह वो काम कर पाता है। वो काम करेंगे, क्योंकि उनका घटिया है। अभी भी तानिया क्यों चुप हो रही है कि मैना के जो लोकेशन शेयर किया था वो क्यों चुप बैठी है, मुझे समझ में नहीं। बट इनका की गलती है, क्यों छुपाना। एक एज और बोलने से वो जेल जाएगा, अभी थोड़ा सा सुधरेगा। अभी मैं आई डोंट, तानिया की भी थोड़ा गलती है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड ठीक था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक था बस। अभीरा ने दादी सा और अरमान की बातें सुन ली हैं। उधर दिशा ने भी जो है ऑफिस ज्वाइन करने का, मतलब पार्ट टाइम जॉब करने का अपना डिसीजन ले लिया है, और अभी वो तानिया के साथ ऑफिस पहुंच गई। पर उसने जो मतलब वो जो उसने क्या कहा है, तैयारी करी है करने के लिए बोला, तो उसने तरह तरह के स्नैक्स ला के रख दिए हैं। अरे पहले पता तो कर लो कि जो है। पर आज मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब मायरा और मुक्ति ये लोग मतलब खेल रहे हैं या जो भी है, तो उनमें से उनकी उसकी मायरा की फ़ोटो कौन ले रहा था, जिसका अभी हाथ सिर्फ हाथ दिखाया गया है? ऐसा कौन है? अब जो है मायरा भी शायद अब इस मतलब किसी स्कैंडल में ना फंस जाए, क्योंकि अब एक बार तो ये अरमान और अभीरा फंस ही चुके हैं। अब इसका कुछ गलत मतलब कुछ गलत यूज़ ना हो, कोई मिसयूज़ ना करे इसकी, इस फ़ोटो को लेके। उधर जब ये अरमान और अभीरा थेरेपिस्ट के पास गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको अपने मतलब जो भी इसका उनका वो था, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ये है वो है। और अब देखते हैं आगे इनका क्या। उधर ये मायरा किसी से पे मतलब चैटिंग कर रही है। और पर आज एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आज इसमें विद्या को नहीं दिखाया गया, मेरे को नहीं शक्ल दिखाई गई, मतलब हमें तो नहीं दिखा। तो मतलब कम से कम उसमें इतनी नेगेटिविटी तो नहीं है कि वो जो शक्लें देखे, मतलब दूसरों को देख के शक्लें बनाए और वो करे, ये सब अच्छा नहीं लगता। अब घर आके अभीरा ने जो है कुछ अपना वो इंतज़ाम किया है। और वो उसने कहा कि यहाँ पे हमारा ये बोर्ड होगा, ये होगा, और हम यहाँ पे बैठ के पहले तो अरमान मानना नहीं है, फिर जिस तरह से पर अब इन सब चीज़ों में ना ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करने लगे हैं। मतलब गाना लगाओ, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा बहुत करो, पर ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। क्या अब मेकर्स के पास दिखाने के लिए कोई स्टोरी नहीं है, क्या नहीं है भाई? कम से कम गाना थोड़ा सा शॉर्ट में करके दिखाओ ना। उधर क्रिश ये सब देख के पहले वो है कि मेरा ये मेरे फर्म के आगे इनका तो कुछ नहीं है, मैं तो पोदार फर्म का मालिक हो रही है। उधर दादी साहब अभी तो खुश है, वो कह रही है कि अगर इनका यही सपना है तो यही बहुत अच्छा है। लेकिन अगले ही पल क्रिश की खुशी तो जो है ना जैसे हवा हो गई, जब उसे याद है कि अगर इनका ये काम यहाँ पे भी चल निकला, और ये तो सबको पता ही है कि ये अरमान और अभीरा कितने बड़े वकील हैं और कितने काबिल वकील हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और अरमान कह भी रहा है कि तुम तो अपना गैराज चलाती हो, तो तुम अपना चलता हुआ गैराज क्यों छोड़ रही हो? यार तुमने तो सिर्फ एक मायरा का ही तो केस लड़ा है इतने सालों में। तो कह रहा कि मैंने अपने आप को, जो भी उसका डायलॉग था वीरा का, मैं लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह के केस लड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बोला है। उधर मुक्ति अपने रूम में कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के साथ है। अब वो तब तक वहाँ पे अरमान पहुँच गया। वो कह रहा है कि तुम्हें सुंदर, तुम तो वैसे ही वास्तव में है सुंदर, लेकिन अभी उसको पता नहीं क्यों वो हो गया है, कहते हैं ना कि फोबिया हो गया है कि वो
तो इसके मन में किसी ने ये बात बैठा दी है कि तुम सुंदर नहीं हो। उधर मायरा अपना कुछ वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, और अभी तो अभीरा ने उसको रेलिंग पे चढ़ने के लिए रोक दिया है। कह रहा है कि मैं यही बनना चाहती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहती हूँ। अब देखते हैं आगे ये दोनों क्या करती है। और उधर अरमान मुक्ति को कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो हो ही नहीं रही है कन्विंस। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ और मुक्ति की जोड़ी बन सकती है, क्योंकि मायरा के दिल की घंटी तो वैसे ही बज चुकी है, किसी को वो पसंद करने लगी है। अब आगे देखते हैं कि वो लड़का इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है, अभी तो बाकी पता चलेगा। और जब जो रिकेप दिखाया गया है वो क्या किसी नए आने वाले तूफान का संकेत है क्या, कि अरमान की कोई तबीयत खराब होने वाली है, क्या है जिस तरह से उसको सिर में दर्द हुआ है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यह सोची जी, मुक्ति और मायरा के सीन अच्छे लग रहे हैं और उस एज के हिसाब से उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अरमान अभीरा का जो अलग काम करना है वो भी अच्छा है और सही है। आपकी दिशा को पहले बताना चाहिए था ना इन लोगों को कि क्या क्या करते हैं। वो तो नहीं है, पहला दिन है, उसको पहले दिन उसको मीटिंग अरेंज करो बोल दिया, मगर करना क्या है, तो जो उसको समझ में आया कर दिया। सो बढ़िया रिव्यू। सुजाता जी करेक्ट है। कौन ले रहा है मायरा की फोटो, सवाल तो ठीक है। अब ये ऋषभ ही होगा ज्यादा से ज्यादा, यही हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये देखने में भोला है मगर काफी अंदर से इंटेलिजेंट लग रहा है। स्कैंडल में फंसना हो सकता है, क्योंकि एक तो वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है मायरा, और कोई ना कोई चैलेंज तो अभीरा अरमान को मिलना ही है। बढ़िया। और विद्या नहीं दिखाई दी, ये अच्छा आपने कहा। आगे बढ़ते हैं, सुचि का रिव्यू सुनते हैं क्योंकि पे। नमस्ते अंजन्या जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए चलो अभी फाइनली मुझे पता ही था, क्योंकि वो ज़्यादा डरती रहती है और उसने पहली बार उसने देखा था रियांश अंश के रूप में, पर कुछ तो आइडिया था, बट इतने उसके ज़रिया तुलसी से मान गई। द गन शॉट्स ये समझ में नहीं आता उसको। नीति का भी सीन नहीं आया आज, बट पूरी के पूरे आज अंश रियांश और तुलसी। और कैसे विश्वास करण ने अच्छी तरह से समझाया था, और करण से ज़्यादा नंदिनी उसे एडमायर करती, हमेशा साथ दिया था तुलसी ने। एक पल के लिए ये लोग कैसे भूल जाते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। करण इतना दूसरी के वो कर रही है साइकेट्रिस्ट ये सब, तो नंदिनी के क्यों नहीं करता हो। उसको बात होते पहले डिस्कस करते साइकेट्रिस्ट, जो भी आजकल बहुत फेमस होते हैं, बहुत से इश्यूज सॉल्व करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सॉल्व। नंदिनी क्यों नहीं लेके जाती? एटलीस्ट शिल्लोन मतलब हालात को कैसे हैंडल करना उसको समझ तो आता। चलो थोड़ा गिल्ट महसूस होती है कि क्यों ऐसा क्या करता, हमेशा उसके तुलसी ने साथ दिया था। फिर से उसको आ रहा है वो पैनिक या ट्रॉमा जो भी है, और रियांश का भी वो लड़के भी उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ इतने कम वक्त के लिए तो नहीं आई होगी, तो अभी मार दिया क्यों, ये किस बहाने में, वजह क्या है तो पूछ सकते हैं, इतना एक्यूजिंग क्यों? ये गधेड़ा करण की वजह से हुआ है, इतना झूठ क्यों? तुलसी ने बार बार कोशिश की, ये क्योंकि इसने गलती नहीं की, फिर क्यों? अभी तो उसे बोला था उसने, अभी उसको, और इसने एक और छोड़ते में भी एक और सीन देखेंगे कि उसने इट वॉज एक्चुअली सर्व आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो मारना वाला था, उन दोनों को मारना वाला था। तब ये सीन डेवलप हो गया कि वो माउंटेन में आ गया, तब नहीं तो वो उन दोनों को दोनों को मार देता वो, और एक्सीडेंट करा देगा ये अंश तो ही सच अ कैरेक्टरलेस है, वो बहुत घटिया आदमी है वो कभी भी इस तुलसी का बेटा ही नहीं बनना, वो तो गुजराल का बेटा बना है, क्योंकि वो थैंक्स टू केसर कज़न थी या बहन थी,
तुलसी का, उस बच्चे को उसने अदला बदली की और उस उस जो एक्चुअल तुलसी के बच्चे ये किसने उसे दे दिया, या केसर को जो क्रेजी बॉयफ्रेंड उसने दे दिया, एंड उसके पैसे में ऐसे कुछ हुआ था। एंड तब से वो पता चला, तो तब वो फिर झूठ मूठ करके उसने तुलसी का इमोशंस खेल खेला, उसको धोखा दिया। फिर उसके बाद नंदिनी शिशनानी की इट वॉज लाइक ऑब्सेशन, हासिल करना था एग्जैक्टली। उसने समराइज करके इसने बता दिया तुलसी ने। सो दिस इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली उस टाइम। तो तब गौतम भी था, तो बहुत से लोग उन तुलसी को इल्ज़ाम लगाया था, और आज यही कहानी रिपीट हुआ। सबको थोड़ा, मुझे गौतम उनकी पत्नी दामिनी को क्यों आश्चर्य हुआ था, उसको पता था, तब तो तुलसी के साथ दे रहे थे। मुझे आई एम लिटिल सरप्राइज्ड है, वो इतने क्यों शौकीन दिखा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि करण को, नंदिनी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। करेक्ट है आपकी बात, दिखाया तो होगा ही, क्योंकि जब ट्रोमा की बात करते हैं। मगर ये ऐसे कैसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ना तो नियति ठीक हुई है इतने लंबे अरसे में, ना ही ये नंदिनी ठीक हुई है। पता नहीं डॉक्टर है भी कि नहीं कोई तो। बट एक ही जो पल में आपने कहा है कि नंदिनी ने तुलसी का किया धरा सब मिट्टी में डाल दिया, कि उसने एक ही पल में कह दिया कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है। बिल्कुल सही आपकी बात, तुलसी ने बहुत कुछ किया उस वक्त। सो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.